थोड़ा सा आगे मूव कर लेंगे. We will. Okay, recording is on now. Screen open. Open. Share the screen, and we have to go to. Okay, the screen is shared. Okay, सुन सकते हैं आप लोग मुझे? जी Yes, सर. sir. Yes, sir. Okay, okay, fine. So, फर्स्ट ऑफ ऑल, कल हम डिस्कस कर रहे थे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ डायनामिकल क्वांटिटी या डायनामिकल वेरिएबल. ठीक है जी, डायनामिकल ऑब्जर्वेबल. ठीक है. थोड़ा सा कल यहाँ तक आए थे, आज यहाँ से प्रोसीड कर लेंगे. और एक आध प्रॉब्लम भी गिवन है ना, वहाँ पे एक आध प्रॉब्लम भी आपके पास गिवन है. तो ज़रा देखें, जो फंडामेंटल डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, जो कि आपके पास सिंपल definition given here. According to that definition, the value of a dynamical variable which is determined when we take a large number of measurements of particle having the wave function psi at the instant and then average it or find out the expectation of it. इस चीज को जरा अच्छी तरह से समझें. देखें, हमने ये कहा कि किसी भी डायनामिकल वेरिएबल के, any kind of dynamical variable, for example, the waves associated with a quantum particle, ठीक है जी, we take number of measurements about that behavior and then we find the amplitude in terms of psi, जिसको हमने wave function declare की है. वो जो superimposed amplitude है in that particular region, जहां पे ये नंबर ऑफ वेव्स जो है वो इंटरफेयर कर रही हैं कंस्ट्रक्टिवली एट दैट इंस्टेंट. ठीक है जी, हम क्या करते हैं, इन जो हमने नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ली हैं रिगार्डिंग दैट द बिहेवियर ऑफ दैट पार्टिकल, देन वी फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट या एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल. ठीक है जी, जो मेजरमेंट्स हमने ली हैं रिगार्डिंग द वेव्स एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड साइज, जिसको हमने वेव फंक्शन डिक्लेयर की है, तो देन वी फाइंड द एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ डायनामिकल वेरिएबल. तो इसके हम जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर लेंगे और एक्सप्लेन कर लेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेहतर अंदाज में. जरा देखें, यहां पे आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन है. ठीक है जी, द टाइम डेरिवेशन ऑफ द ऑब्जर्वेबल क्यू ऑफ एक्सपीटी. क्यों आपके पास एक डायनामिकल ऑब्जर्वेबल है जो कि फंक्शन है पोजीशन का, मोमेंटम का और टाइम का. ठीक है जी, यू हैव 3 कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर रिलेटेड विद दिस क्यू. ठीक है जी, अब अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ये ऑब्जर्वेबल फाइंड आउट करें, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेबल क्यू एक्सपीटी इज गिवन बाय, अगर आप इस क्यू की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप ले लें इन कैट ब्रा नोटेशन, तो हमारे पास क्या आएगी, साई कैट, जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इस साई का. ठीक है जी, यहां पे आपके पास जो साई है, दी सिंपल नोटेशन जो हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, वहां पे हम क्या ले लेते हैं, साई स्टार साई ले लेते हैं. तो यहां पे हमने क्या ली है, साई कैट. ठीक है जी, इनटू in terms of that wave function and then we take the complex conjugate. इस complex conjugate को हमने क्या किया है, साई ब्रा से डिनोट की है. ठीक है जी, so in terms of cat bra notation, the expectation value or average value of q, which depends on position, momentum and time, is equal to psi bra q into psi cat. This is the definition to find out the expectation value of any dynamical variable. Now differentiating with respect to time, अगर आप इसको differentiate कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगी, डेरिवेट कर लें आप with respect to time, तो आप टाइम डेरिवेटिव यूज कर लेंगे और टाइम डेरिवेशन से आपके पास जो है ये क्या आ जाएगी. अब आप ले लें, लेट्स सपोज आप चूंकि लेफ्ट साइड पे आपके पास एक ही डायनामिकल वेरिएबल है, जबकि राइट साइड पे आपके पास वेव फंक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है और वेव फंक्शन भी है और डायनामिकल ऑब्जर्वेबल भी है. तो आप क्या कर लेंगे, वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज कर लेंगे और डिवाइड करेंगे इनटू 3 चंक्स में. ठीक है जी, इंडिविजुअल आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. नाउ द श्रोडिंगर इक्वेशन, जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन हमने ड्राइव भी की है, अकॉर्डिंग टू दैट श्रोडिंगर इक्वेशन एच साई इज इक्वल टू ई साई, और ई को हम क्या लिखते हैं, आयोटा एच बार इनटू पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल टी.
और इसको आप फर्दर जो है सॉल्व आउट कर लें इन टर्म्स ऑफ जो है इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो आपके पास क्या आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे जो है ना ये जो इक्वेशन आपके पास है एच साई इज इक्वल टू आयोटा एच पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल टी इंटू साई, दैट इज इक्वल टू पार्शियल, आप बोथ साइड्स पे जो है पार्शियल टी से आप डेरिवेट कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा एच डिवाइड इंटू एच साई। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा। और टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी, अगर आप इस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, ये जो अपर इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी, तो आपके पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब आपने क्या की है, इनिशियली पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल टी इंटू साई ब्रा इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाय एच बार इंटू साई ब्रा इंटू एच। ठीक है जी, अब सब्स्टिट्यूट कर लें इक्वेशन 3 एंड 5 इंटू इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर आप करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, तो आपके पास जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टाइम ऑफ साई भी आप सब्स्टिट्यूट कर लें, और साथ में जो है ना विद रिस्पेक्ट टू टी जो आपने ली है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ वो भी आप सब्स्टिट्यूट कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन जो है रिड्यूस हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ d by dt into expectation value of q is equal to iota h cut into psi bra into h q। ठीक है जी, आपके पास h q आ जाएगा, एक h जो है हैमिल्टोनियन है और q आपके पास फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, into psi bra plus psi cat into partial divided by partial t into q into psi cat। ठीक है जी, if the observable q does not depend on time explicitly, अगर ये टाइम पे डिपेंड ना कर ले एक्सप्लिसिटली, ठीक है जी, कंप्लीटली, तो देन हम क्या कर सकते हैं, वी विल यूज द टाइम डेरिवेटिव व्हिच इज टेकन इन इक्वेशन नंबर 6, वो इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, इफ जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने यहाँ पे ली है वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ एच एंड क्यू हैमिल्टोनियन और जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है वो आपके पास आ जाएगी 0 which is equal to 0, then equation 6 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे जरा देखें, ये जो ब्रैकेट में h और q है, ये आपके पास बेसिकली एक कम्यूटेशन रिलेशन है जो इन्होंने यूज की है, तो इट मींस कि h और q जो है ना वो कम्यूट कर रहे हैं, तो देन आपके पास इक्वेशन 6 की जो फर्स्ट जो वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगी, राइट साइड पे सेकंड भी 0 हो जाएगी, तो एज अ होल आपके पास क्या आ जाएगा, d by dt into expectation value of q is equal to 0, our expectation value of a dynamical variable is constant, so this means that q is constant of motion or q is conserved quantity। तो ये जो डायनामिकल ऑब्जर्वेबल है जो यहाँ पे हमने q कंसिडर की है, विच इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन मोमेंटम एंड टाइम, तो वो आपके पास क्या है, वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है या इज सिंपल जो है ना कंजर्व क्वांटिटी है इन टर्म्स ऑफ इट्स द फिजिकल ऑब्जर्वेबल जो हमने यहाँ पे कंसिडर की है। ठीक है जी, अब जरा ये तो आपके पास एक न्यूमेरिकल जो इन्होंने यूज की है टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर जो है ना डायनामिकल ऑब्जर्वेबल। अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इन्होंने दी है, ये भी जरा समझे, देन में भी कुछ चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हों। तो देखें, फॉर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेट्स कंसीडर पार्टिकल n1 एट पोजीशन x1 एंड पार्टिकल n2 एट पोजीशन x2। तो अगर हम जो है ना दो पार्टिकल कंसीडर करें, एक की जो है ना को डिनोट करें हम n1 से, सेकंड को n2 से, और रिस्पेक्टिव जो पोजीशंस आपके पास हैं x1 एंड x2, और ये अगर हम हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, ठीक है जी, अगर आप ले लें, लेट्स सपोज यू हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 n2 n3 n4 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे क्या होगी, अगर आप इसको एवरेज करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, n1 x1 प्लस n2 x2, जो कि आपके पास रिड्यूस मास की डेफिनेशन है। ठीक है जी, तो वो आपके पास एवरेज इन टर्म्स ऑफ एवरेज जो हमने x यहाँ पे ली है डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर हम लिखें तो x इज इक्वल टू समेशन ऑफ n ऑफ i x ऑफ i डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ n i, और i इज इक्वल टू 1 अप टू n। सो अब अगर हम अस्यूम करें यहाँ पे, इफ वी अस्यूम ni particles are not different from each other but it was a single particle, then ni number of particles will be replaced by probability p of xt। p of xt यहाँ पे क्यों ली है, and thus the summation will be replaced by integration। यहाँ पे ये जो कंडीशन यूज कर रहा है, देखें इक्वेशन 1 में आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं,
ये जो डेफिनेशन यूज की है ये आप रिड्यूस मास की डेफिनेशन यूज करते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है जी। वो रिड्यूस मास की जिसको हम एवरेज भी कहते हैं, ठीक है जी, हम एवरेज कर लेते हैं the total number of particles with respect to their positions divided by total number of particles, ठीक है। और जो समेशन हमारे पास है, अगर हम ये कंसीडर करें कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये n1 पार्टिकल, n2 पार्टिकल, n3 पार्टिकल, ऑल दिस पार्टिकल इज इक्वल टू 1, ये एक ही पार्टिकल है, ठीक है जी, ये सेम पार्टिकल्स हैं और ये डिफरेंट नहीं है। n1 इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम n2 और n3। सो वहां पे हम क्या करेंगे, देन वी विल यूज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है जी। तब हम वहां पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यूज कर सकते हैं। वो इसलिए हमने यहाँ पे यूज की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कि then the wave function associated with all number of particles will be taken as psi star psi। वो जो वेव फंक्शंस होंगी वो क्या होंगी, म्यूचुअली डिपेंडेंट वेव फंक्शन होंगी, वेव फंक्शंस होंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया है, psi star psi यूज किया और इन ऑर्डर टू रिप्लेस द समेशन वी आर गोइंग टू टेक द इंटीग्रेशन, ठीक है जी। हमने इंटीग्रेशन यूज की है, जरा देख लें। और x के साथ हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू यूज की है एवरेज के लिए, और वो आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, x जो है पोजीशन की आ जाएगी इक्वेशन 1 में, और n जो समेशन आपके पास पार्टिकल्स हैं उनको हमने क्या की है, p ऑफ xt इंटू डी एक्स, और डिवीजन में आपके पास क्या है, p ऑफ xt इंटू डी एक्स। ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसको हम चूंकि यहाँ पे अक्रॉस द लेंथ ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं, अगर ये वॉल्यूम होता तो हम यहाँ पे डी टॉ कंसिडर कर लेते। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये जो पोजीशन है इसको हमने x से जो ना डिनोट की है, और टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो वेव फंक्शन एसोसिएट होगा इन पार्टिकल्स के जो समेशन ऑफ पार्टिकल्स के साथ, वो आपके पास क्या होगी, हर पार्टिकल की जो वेव फंक्शन वो म्यूचुअली डिपेंडेंट होगी, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं होगी। इसलिए हमने क्या की है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट की है। अच्छा जी, अब इक्वेशन 3 में देखें तो इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जो p ऑफ x t d ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, साई स्टार साई। जैसे मैंने कहा था आपको कि ये दिस इज सिंपल लीनियर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है जी, नॉट वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दिस इज द लीनियर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसको हमने p ऑफ x t इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साई स्टार साई इंटू डी ऑफ x हमने कंसिडर किए। अब मल्टीप्लाई कर ले बोथ साइड्स पे x को, ठीक है जी। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो है ना 3 ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इक्वेशन 4 में, ये आपके पास है। और अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर ले इन इक्वेशन नंबर 2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ये जरूरी नहीं है कि आप ये यही लिख लें, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने चले यहाँ पे स्टेप्स की हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इन्होंने रिप्लेस की है इन टर्म्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस। और ये जो वेव फंक्शंस यहाँ पे दोज आर म्यूचुअली डिपेंडेंट वेव फंक्शंस एसोसिएटेड विद दोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच वी हैव कंसीडर्ड हियर, ठीक है जी। इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, अगर यहां हमारे पास साई को हम नॉर्मलाइज ले लें, जैसे हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ टू म्यूचुअली डिपेंडेंट वेव फंक्शंस ले लेते हैं, तो आपके पास क्या होगी, साई स्टार साई इज इक्वल टू 1। अगर आप वॉल्यूम डेंसिटी ले लें या लीनियर डेंसिटी ले लें तो आपके पास 1 होगी। तो एज अ रिजल्ट जो डिनोमिनेटर में जो आपके पास टर्म है दैट इज इक्वल टू 1। सो न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, x is equal to minus infinity to plus infinity psi star x into psi into dx। तो ये आपके पास आ जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल ऑब्जर्वेबल विच इज x। सो सिमिलरली अगर आप अक्रॉस y ले लें या z ले लें तो आपके पास ये आ जाएगी एज अ होल। अगर आप वॉल्यूम लेना चाहें, x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z लेना चाहें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू psi star v into psi into d tau, डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। तो x y z आप ले सकते हैं लीनियर, और अगर आप वॉल्यूम के लिए लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम इन्होंने की है कि अगर हम जो है ना हम कंसीडर कर लें आपके पास लेट्स सपोज टोटल एनर्जी है, या आपके पास जो है पोजीशन ऑपरेटर है, या आपके पास कोई और जो है ना फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, अगर उसकी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास क्या होगी, जरा देखें। हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन ए बी सी, ठीक है जी, ये x के लिए है, y के लिए है और z के लिए है। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को x y z को कंबाइन करें और इन टर्म्स ऑफ r रिप्रेजेंट करें, तो जाहिर बात है r क्या है, आपके पास सम ऑफ x y z है, ठीक है जी, इन डिफरेंट एक्सिस। तो वो आपके पास आ जाएगी r की एक्सपेक्टेशन वैल्यू दैट इज इक्वल टू साई स्टार i कैप इनटू
साई, ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगी। नाउ इसको हमने इक्वेशन डी कहा। अच्छा जी, अब अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करें, नाउ वी फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ सम अदर डायनामिकल वेरिएबल्स। लेट्स सपोज मैंने कहा था आपके पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, टोटल एनर्जी भी आपके पास है, इस तरह के आपके पास डिफरेंट फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं। अगर उनकी आप फाइंड आउट करना चाहें रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी, आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनमें से लेट्स सपोज हमारे पास टोटल एनर्जी है, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, P square divided by 2m kinetic energy है plus V of RT, that is the potential energy. Now the expectation value of total energy is equal to expectation value of momentum plus expectation value of potential energy. और अगर श्रोडिंगर इक्वेशन को आप जो है ना ट्रांसफॉर्म करें इन टर्म्स ऑफ E इज इक्वल टू एच साई, ये E जो है आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास टाइम ऑपरेटर है, ठीक है जी, पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल टी इनटू साई, ये आपके पास E है, ठीक है जी। राइट साइड पे आपके पास डेल ऑपरेटर माइनस एच बार स्क्वायर 2m इंटू डेल स्क्वायर इंटू साई प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंटू साई आपके पास है, ठीक है। अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें ऑन बोथ साइड्स, तो आप कंसिडर कर सकते हैं साई स्टार साई, और एक साइड पे आपके पास जो है E, जो मिडल में है ये आपके पास E है इक्वल टू E, और राइट साइड पे आपके पास क्या होगी साई स्टार P, साई स्टार काइनेटिक एनर्जी इंटू साई प्लस साई स्टार पोटेंशियल एनर्जी इंटू साई। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ दियर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है जी। सो जी जी सर ऊपर वो सर पोटेंशियल एनर्जी वो टाइम का भी फंक्शन है वो सर, वो सेंस समझाओ सर, उसका सेंस क्या है? अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हैं, लेट मी एक जी जी मिनट सर। जी। यहाँ पे देखें तो इन्होंने लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है जी। जी सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ सर सुन रहा हूँ। ओके ओके, यहाँ पे देखें ये तो समझ आ जाती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आर पे तो डिपेंड कर रही है ना, क्योंकि हमने जो एटॉमिक मॉडल में बोर एटॉमिक मॉडल में हमने एनर्जी कैलकुलेट की है पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हमने ये कहा है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, this is actually the work done in bringing a quantum particle from infinite distance to a distance r within the vicinity of the nuclear core. ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, इन बोर एटॉमिक मॉडल। अब यहां पे जरा श्रोडिंगर इक्वेशन पे आप देखें तो श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने ये कंसीडर किया है कि आपके पास जो वेव फंक्शन है वो डिपेंड करेगी स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है जी, स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे डिपेंड कर रही है। और पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहाँ पे, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमने ये कहा था कि अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन कंसीडर करें विच इज टाइम डिपेंडेंट, अगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज कर लेते हैं तो एट दैट टाइम हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमने एक्सप्रेस की है इन टर्म्स ऑफ आर एंड टी, वो हमने कंसीडर की है कि पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है जी, वो हमने एक्सप्रेस की है विद रिस्पेक्ट टू श्रोडिंगर इक्वेशन। यस, विद रिस्पेक्ट टू श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आई है, ठीक है जी। इसलिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, एक मिनट, मेरी क्लास है, किस तरह की मीटिंग, लिंक कौन शेयर करेंगे? खैर तो है, ये डॉक्टर साहब क्लास है, कितने बजे है डॉक्टर साहब? ये क्लास रह जाएगी 1:30 पे, अगर करूं तो 1:30 बजे, 1:30 करूं? नहीं, आप मोबाइल पे थोड़ी देर अटेंड करें ना, मैं क्लास को वाइंड अप कर लेता हूँ। हाँ, क्या ख्याल है? हैं? मैं क्लास को ना वाइंड अप कर लूंगा थोड़ी देर में। हैं? क्या ख्याल है? ये मीटिंग किस बारे में ये बताए ना।
नहीं तो हमें तो वो नहीं किया ना, इनवाइट नहीं किया है, वो एचओडीज कर लेंगे। डॉक्टर साहब मैं जब भी इस क्लास को फारिग करता हूँ ना, एक मिनट, हाँ आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा सर आ रही है। तो देखें, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने कंसीडर की है यहाँ पे, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटम पार्टिकल, जो कि हमने विद रिस्पेक्ट टू श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर की है, ठीक है। और श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने जब फर्स्ट ड्राइव की थी तो हमने ये कहा था कि एक पार्ट आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट है और सेकंड आपके पास टाइम डिपेंडेंट है। तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है फॉर एनी पर्टिकुलर क्वांटम पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर टाइम टी, ठीक है जी, किसी पर्टिकुलर टाइम टी के लिए आपके पास है, ठीक है। और ये हमारे पास है श्रोडिंगर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिपेंडेंट जो कंपोनेंट है, और उसकी जो टोटल एनर्जी हमारे पास आई है उसको हमने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक में, ठीक हो गया। क्योंकि अच्छा जी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे अंडरस्टैंड करें कि जब भी हम क्वांटम पार्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं तो आपके पास क्वांटम पार्टिकल जो है वो आएगी, तो आपके पास जो क्वांटम पार्टिकल आएगी उसको आप लोकलाइज करेंगे एक पर्टिकुलर रीजन में, नंबर वन। सेकेंडली, आप उस पार्टिकल को किसी टाइम टी पे आप जो है ना डिफाइन कर लेंगे। ये नहीं होगा कि दिस इज एक्सपेंडेड एट एन इनफाइनाइट टाइम, यू कैन नॉट। So you have to localize first at a particular distance, और localization हमारे पास कहां से आ रही है? The maximum amplitude which is obtained due to the interference of number of waves, large number of waves which are associated with any quantum particle, and then we average all those waves in terms of the constructive interference, जो amplitude आ रही है उसको हमने साइज से represent की है, और उन्हीं नंबर ऑफ वेव्स को जो इंटरफेयर हुए हैं उनको हम डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम टी पे, ठीक है जी। एक पर्टिकुलर टाइम टी पे हम उनको डिफाइन करते हैं। तो जो एसोसिएटेड एनर्जी आपके पास होगी उसको हमने यहां पर रिप्रेजेंट की है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डॉक्टर साहब सर जी जी बोले। सर हम ये क्वांटम मैकेनिक्स में ना सर ये मोमेंटम और इसका एनर्जी को डायरेक्ट के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं सर? अच्छा एक मिनट ना, मैं यहाँ पे एक्चुअली बिजी था, आपका क्वेश्चन मैंने नहीं सुना, दोबारा से बताएं मुझे। मैं कह रहा हूँ ना सर, ऑपरेटर्स को लगाए बगैर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं सर मोमेंटम और एनर्जी के लिए? जी जी बोले बोले शहबाज बोले। सर मैं कह रहा हूँ ना सर, क्वांटम मैकेनिक्स में ये मोमेंटम और एनर्जी है, इसको हम डायरेक्ट इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड टी जी। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर हम इसको अप्लाई किए बगैर और किस चीज का फाइंड आउट कर सकते हैं? मोमेंटम और एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू सर। जी एग्जैक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको वेव फंक्शन गिवन होगा वहां पे, ठीक है। आपको सर फिर तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जी जी बोले। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है ना सर, मोमेंटम पोजीशन दोनों को एट अ टाइम नहीं कर सकते, तो हम अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो फिर वो एक्यूरेट नहीं होगा ना अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू की मैंने क्या बात की? व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू? सर जो एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी कुछ जी 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 यस 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 दिस, देखे ना आप थोड़ा उस पे सोचते नहीं है ना, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में है। देखें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मींस एवरेज वैल्यू, तो आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या करते हैं? एवरेज करते हैं ना, पोजीशन को एवरेज करते हैं, मोमेंटम को एवरेज करते हैं, ठीक है। ये देखें आप अपना शहबाज, आप जो कह रहे हैं ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये नहीं कहा है आप नहीं कर सकते। पहले आप अपनी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको ठीक करें ना।
कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये नहीं कहा कि आप पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं, उसमें कहा आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप कर लेंगे तो जो एवरेज अनसर्टेनिटी आएगी पोजीशन और मोमेंटम में वो इक्वल होगी जो ऑर्डर आपको मिला है दैट इज 10 टू द पावर -34 ऑर्डर में। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट द एवरेज पोजीशन। जो देखे ना वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपने देखा होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट। ठीक है जी, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो पोजीशन एसोसिएट कर रहे हैं क्वांटम पार्टिकल के साथ वो एक पोजीशन पे नहीं है, नंबर ऑफ पोजीशन पे है। इसी तरह जो मोमेंटम एसोसिएट है वो क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स पे है। तो एक वेलोसिटी नहीं लेंगे बल्कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी लेंगे और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन लेंगे। तो एज ए रिजल्ट इन अ नटशेल आपके पास क्या आएगी? एवरेज पोजीशन आ जाएगी और एवरेज वैल्यू के अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी आपके पास रहेगी और वो अनसर्टेनिटी होगी दैट इज ऑफ 10 टू द पावर -34 व्हिच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। बात समझ आ गई? ये सर वैसे ऑपरेटर्स को भी इसीलिए ही यूज करते हैं ना सर कि किसको जो एक्यूरेसी है उसको इस पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए ऑपरेटर्स के थ्रू हम उसको वो करते हैं मिनिमाइज करके, फिर उसको चेंज करके फिर उसको कर सकते हैं। नहीं देखे ना, आप फिर मिला रहे हैं ना। देखो आप बात ना वही बात फिर रिपीट, देखे मैं ये कह रहा हूं क्वांटम मैकेनिक्स इज प्रोबेबिलिस्टिक मैकेनिक्स, एवरेज मैकेनिक्स। यहां पे आप किसी भी पार्टिकल की कोई श्योरिटी प्रिसिशन जो आपके पास आएगी वो तो आएगी, लेकिन वो एवरेज प्रिसिशन होगी आपके पास। इसीलिए तो आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ना, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, you cannot calculate the precise value of anything, you cannot। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इनको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर आपके पास है वो बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल टूल्स हैं। ठीक है जी, ये ऑपरेटर्स आपने जो है ना कई कंडीशंस यहां पे डिस्कस की हैं और हर कंडीशन में आप जरा थोड़ा सा आप अपना जहन भी तो इस्तेमाल करें ना। देखें आप लोग उस पर सोचते नहीं है, हमारे पास ऑर्थोगोनल कंडीशन है, हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन है, हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है, हमारे पास जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हैं। इन सब में आप जरा देखें तो जो कॉमन है दैट इज वी आर यूजिंग एन ऑपरेटर, एट द सेम टाइम वी आर एसोसिएटिंग द ऑपरेटर विद एनी काइंड ऑफ वेव फंक्शन। जहां पे भी आपके पास वेव फंक्शन आ जाएगी वो एसोसिएट होगी उन इंटरफेयर्ड वेव्स का जो कि हमने लोकलाइज किया है उसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ। तो ये जो साई है ये उस एम्पलीट्यूड को, और जब ये साई एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी एट दैट टाइम वो एसोसिएट होगी उस क्वांटम पार्टिकल के साथ, तब वहां पे डेफिनेटली अनसर्टेनिटी आ जाएगी। वहां पे आप एक्यूरेटली एज अ क्लासिकल पार्टिकल डील नहीं कर सकते, यू कैन नॉट लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल विद इन स्पेस। और क्लासिकल में आप क्या करते हैं, आप टाइम कंपोनेंट कंसीडर नहीं करते, आप कहते हैं कि दिस पार्टिकल इज स्टेड देयर। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आप क्या कहते हैं, द पार्टिकल इज लोकलाइज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम टी, एट टाइम टी। ठीक है जी, पर्टिकुलर टाइम टी में ये पार्टिकल जो है लोकलाइज्ड है इस रीजन में जिसको आपने रिप्रेजेंट की है साई से। और साई बेसिकली क्या है, वेव फंक्शन है जो रिप्रेजेंट कर रही है उस लोकलाइज्ड रीजन में उस पार्टिकल की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को। और ये आई कहां से है, उन नंबर ऑफ वेव्स की इंटरफेरेंस से आई है आपके पास। ठीक है, हेलो, ओके सर। तो देखें मैं वंस अगेन मैं जितने स्टूडेंट आप यहां पे हैं ना इस वक्त में 21 स्टूडेंट्स है, वंस अगेन मैं आपको बता दूं जब भी क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास आपने अपने जहन में ये सारी चीजें बैकग्राउंड में रखनी है कि भाई ये साई कहां से आ गई, नंबर ऑफ वेव्स हैं, ये एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें आपके पास जहन में पहले से हो। देन आप जो है ये जो चीजें, मैं इसीलिए इन चीजों को डायरेक्टली मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले से और आपके जहन में ये पहले से है कि साई आपके पास क्या है, ऑपरेटर आपके पास क्या है और साई आपके पास आई कहां से है और क्वांटम पार्टिकल है। ये सारी चीजें यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स इन बिहाइंड दैट साई एंड देन यू एक्सप्रेस अदर थिंग्स लाइक एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एनी अदर थिंग। तो ये आप बाद में कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके जहन में पहले से मौजूद होनी चाहिए, मस्ट आपके पास। तो अभी ये है ना कि ये डॉक्टर साहब मेरे पास आए थे तो ये बिजी हैं, तो कोई मीटिंग है वीसी साहब के साथ यहाँ पे ना किसी चीज पे, तो उन्होंने वो जिम्मेदारी जो है ना मुझे दी है। तो मैं जरा वो वीसी साहब की जो मीटिंग है उसको जो है ना मैं ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है।
तो आप मैं अगर वो मीटिंग जल्दी एंड होती है तो मैं जो है ये क्लास आगे कंटिन्यू करूंगा, अगर नहीं होती है तो इसको मैं यहाँ पे जो है ना एंड कर लेता हूँ। और बाकी जो अटेंडेंस मेरे ख्याल से काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, ठीक है। तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन सर हो तो आप अपना क्वेश्चन रेज करें। जी बोले। सर ये था ना सर, मैं कल इधर एक बुक में पढ़ रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन किया था कि वो मैं आपको रीड करके वो बताता हूँ सर। जी जी In quantum mechanics, the simultaneous measurement of p and x up to desired degree of accuracy is not possible. So p cannot be expressed as a function of x, nor it can be expressed as a function of time. इसलिए वो क्वेश्चन किया था सर। नहीं नहीं नहीं, देखे ना, कोई ये जिस पर्सपेक्टिव की आप बात कर रहे हैं, यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। आप देखें, आप कहीं किसी और स्टेटमेंट को आप मिला रहे हैं किसी और स्टेटमेंट के साथ, तो काइंडली आप उसको रीड करें। तो एनीवेज यहां तक मैं इसको क्लोज कर लेता हूं, क्योंकि मैंने वो मीटिंग ज्वाइन करनी है। तो आप लोग जो है क्लास कंटिन्यू करें, आप इन चीजों को पढ़ें, और मैं असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर लूंगा एलएमएस पे। तो चूंकि हमारी क्लास का अभी मेरे ख्याल से 1 घंटा रहता है, लेकिन चूंकि ये वीसी साहब के साथ मीटिंग है, तो ये उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी है मेरी यहाँ आके। मेरे ख्याल से बाकी जो है ना डॉक्टर साहिबान बिजी हैं, तो इसलिए वो मेरे पास आए थे। तो ये होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन चूंकि उन्होंने जिम्मेदारी दी है तो मैं वो मीटिंग अटेंड कर लूंगा। बाकी आप लोग इस चीज को कर लें, और मैं जो है असाइनमेंट भी अपलोड कर लूंगा, और अटेंडेंस भी, मैं जो जितने स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास थे, मैं उनको जो है ना वो प्रेजेंट कर लूंगा, ठीक है। तो यहां तक आप इसको कर लें, असाइनमेंट में अपलोड कर लूंगा एलएमएस पे, ठीक हो गया। जी ओके सर। लेफ्ट किया ये सर्विस के बारे में। इबादत, वाह हाँ इबादत, वाह عمل بقى नमस्ते والله كويسين عمل تيجي بقى نمسته والله بالي عمل تيجي بقى مسكولو يشوريا في دروان تاي dulu بسان Todo dorowan tadi cuma बोलो बोलो kate se napoa kate nena apa se hizi ofisi pada hii ne gusa napoa हाँ ini ko pana ko le nenda tana jama sababu pata था समझ नहीं आया यार आपने क्या مساج الجوا مساج سجنت مسجن شو ايش مساج الجوا शहबाज यूनिवर्सिटी आए हो? यूनिवर्सिटी में हो आप? जी जी। नहीं मैं घर पे हूँ। अच्छा अच्छा शहबाज, अच्छा अच्छा अच्छा। चल, कब तक आ रहे हो? मैं 2 बजे के बाद निकलता हूँ यहाँ से। अच्छा हाँ यार ठीक है इस तरफ आए तुम। चल ठीक है, मैं ऊपर से ही आता अच्छा हूँ। ओके।
ले जफर बेसन ले हेलो अब आओ हाल जफर है आओ मोबाइल खराब है रे आवाज और छुई हेलो हेलो हवा हेलो मैसेजर गुआ मैसेजर मैसेजर गुला हेलो
इस साल में खुशियां मिले हमको सभी, यार यार से ना हो यहाँ जुदा।
हेलो हेलो हेलो